हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13, 14 और 15 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये इस सेशन की मेरी 55th वीडियो है। इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको शुरू कराऊं, इसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड out of firm's profit to meet possible liability claim of the compensation payable to employees if it arises। ठीक है, it means it may or may not arise कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने उस प्रॉफिट में से रखा होता है किसी कोई वर्कमैन को क्लेम देने के लिए इन फ्यूचर में, यदि कोई अराइज हुआ तो। अगर कोई अराइज हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो सारे का सारा फिर हमें बच जाएगा और वो रिजर्व हमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो में उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये टॉपिक है हमारा। सो इट मीन्स इट मे और मे नॉट अराइज, ये अराइज हो सकता है कोई क्लेम या नहीं हो सकता। इट ऑल्सो मीन दैट द क्लेम मे बी इक्वल टू और लेस मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो ये किसके बराबर हो सकता है, जितना आपका वर्कमैन कंपनसेशन है उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे। सो पहला पॉइंट आ रहा है व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट WCR। तो उस केस में वो सारा का सारा जो रिजर्व है वो ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR। तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए 1 लाख का आपका रिजर्व है, उसको तो आपको डेबिट कर देना है। मान लो 40,000 का क्लेम आ गया और 60,000 जो एक्सेस बचा है वो पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशो में ख़त्म कर दिया। इस केस में सारे का सारा बचा हुआ था, ये सारे का सारा आपने क्या कर दिया, पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिया। यहाँ क्लेम आ गया 40,000 का, तो बाकी एक्सेस जो बचा हुआ है 60,000 का वो पार्टनर्स को बांट देना है। ठीक है जी। और अगले केस में मान लो क्लेम मतलब जो रिजर्व है वो आपके पास 1 है और क्लेम कितना आ गया, प्रोविजन फॉर क्लेम 1,20,000 का बन गया, तो रीवैल्यूएशन में लॉस कितना चला गया, 20,000 का। और 20,000 आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देना है उनको। ठीक है जी। ये यहाँ पे ऐसे देखने में लग रहा है कि उसको क्रेडिट किया, अल्टीमेटली यहाँ क्रेडिट नहीं करना आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से ये हो गया आपका, ये यहाँ से ये चला गया आपका 1,20,000 और यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना आगे ट्रांसफ़र कहाँ करना है आपको, ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, टू रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देना है 20,000 से। रीवैल्यूएशन को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है अगली एंट्री में। पहला इसका ए एंट्री ये बनेगी और बी एंट्री को आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को 20,000 से जो आपको डेबिट किया है उसको हमने रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। ठीक है जी, ये इसकी एंट्री बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके फ्लक्चुएशन रिजर्व की। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होगा कि जब हमने टू मीट एनी लॉसेज अराइज फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स is to be set aside from as इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कि हम जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका मार्केट में रेट कम या बढ़ सकता है, उसकी वजह से हमें कुछ लॉस हो सकता है, तो प्रॉफिट में से हम कुछ पैसा उस रिजर्व के नाम पे सेव कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं उस रिजर्व को, ताकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो उससे उसको कंपनसेट किया जा सके। तो पहला इसका केस क्या बनेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उस केस में मान लो आपका 10,000 का रिजर्व है, वो सारे का सारा रिजर्व आप क्लोज कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। और दूसरा केस क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस लो देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। तो IFR आपका कितना है, मान लो 10,000 है और इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ 4,000 की कम हुई है, तो 6,000 आप किस में डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिजर्व बच गया और वो उनको ट्रांसफर हो जाएगा अगेन ओल्ड रेशो में। व्हेन फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन, फॉल इन इन्वेस्टमेंट लेस देन द IFR आपका ज़्यादा था और फॉल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 हुआ, तो 6,000 रिजर्व तभी बचा हुआ ना आपका, वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगला केस है इसी में ही, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लो और मोर, ठीक है। तो उस केस में अगला है IFR अगर इक्वल वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू IFR, तो सारे का सारा फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, पार्टनर्स को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उसका अगला केस है कि IFR में आपको मान लो 10,000 था और लॉस आपका 12,000 का आ गया, तो 2,000 का लॉस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट 12,000 की कम होगी ना, तो लॉस किस में चला जाएगा, 2,000 का। 2,000 का आप क्या करोगे, अब आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट का, ये 2,000 ही आ गया, ठीक है जी। व्हेन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, ठीक है, व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, ओके जी। सो अगले केस में क्या है, यहाँ पे फॉल ज़्यादा हुआ है ना मार्केट वैल्यू में, ठीक है। ये देखिए इसका ये पहली एंट्री, फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये पहली एंट्री आपकी है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम रहती है उस दिन जिस दिन आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करी है, तो सारा रिजर्व बच गया, सारा रिजर्व आपने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स को। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई उस दिन आपकी इन्वेस्टमेंट इज लो देन द, मतलब मार्केट वैल्यू इज लो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितने से वो लो हुई है 4,000 से, तो उतने ही आप उसके रिकवर करोगे IFR से, बाकी IFR बच गया तो सारे का सारा ट्रांसफर हो गया। इसमें फिर अगला केस आता है कि यदि उतनी ही लो हुई है जितनी की IFR की वैल्यू है, तो वो सारा क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। और तीसरे केस में अगर IFR ऑलरेडी आपका 10,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000 कम हुई है, तो आपका 2,000 का और लॉस हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, और वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस ऑफ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। और अगला केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हायर देन द बुक वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में तो जितना IFR आपका वो तो सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रादर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में मान लो 6,000 से और बढ़ गई है, तो वो आपका एक और प्रॉफिट आ गया, इसमें डबल फायदा हो गया ना कि सारा रिजर्व तो बचा ही बचा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई 6,000 से, तो वो जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में चला जाएगा और वहाँ से वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे केस आपको मैं प्रैक्टिकली एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके बताता हूँ, उसके सॉल्यूशन जब हम स्टडी करेंगे तब आपको इसको अच्छी तरह समझ आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है अशोक, भीम एंड चेतन वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 5:3 डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्टेड एट 1,20,000 इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, ठीक है जी। एंड द क्लेम कितना आ गया, 1.5 लाख का। इस केस में आप बताओ कि क्या एंट्री करोगे, ठीक है जी। ये तो इंटरेस्टिंग केस है। इसमें आपके पास सबसे पहले क्या करना है, आपको 2022 1 अप्रैल की डेट देनी है, ठीक है, और WCR डेबिट कर देना है, वो आपके पास है ही 1,20,000 का। और क्लेम कितना आया है, बोलो, क्लेम आ गया 1.5 लाख का, तो आपको क्लेम का क्रेडिट कितने का करना है, 1.5 लाख का, क्योंकि इतनी लायबिलिटी आई है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये कितना, 1.5 लाख का, और लॉस कितना चला गया, 30,000 का, और वो किस में हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे 30,000 से। बीइंग क्लेम टेकन एंड लॉस इज ट्रांसफर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लेम को कंसिडर कर लिया अगेंस्ट 1,20,000 के, पर आपके पास क्लेम कितना आया, 1,50,000 का, रिजर्व कितना पड़ा था 1,20,000 का, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी लॉस हो गया ना। ये लॉस आपको अपनी बुक से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रिवैल्यूएशन में इसको बुक कर लो आप। तो उसके बाद अब रिवैल्यूएशन का जो लॉस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। और पार्टनर्स के नाम क्या है, अशोक कैपिटल अकाउंट,
अशोक्स कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद कौन है, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कितना है 30,000 का। बीइंग लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो 30,000 का कितना आ जाएगा इधर, ये तो 15,000 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 5/10 है, इसका 5/10 में जाएगा, ये 3/10 में, और ये 2/10 में चला जाएगा। तो 30,000 बटे 10, 3 थे 9, 9 और 6 आ जाएगा दोनों में। ठीक है जी, ये इधर इसका तो 9 आ गया ना, ये 15,000 बना, ये 9,000 बना, और ये 6,000 बना। ठीक है जी, ये आपका 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन है ए बी सी who are sharing profits in the ratio of 5:3 decided to share future profit 235, give journal entries to distribute investment fluctuation reserve of rupees 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment market value 95,000 appears to be 1,00,000। ठीक है, तो जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई उस दिन आपकी मार्केट वैल्यू 5,000 से कम हो गई। तो यहाँ लिखो डेट, यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ क्या लिखो पर्टिकुलर्स, और ये आएगा लेजर फोलियो डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे किस दिन ये सारा कुछ किस दिन चेंज हुआ है उसने कोई डेट नहीं बताई हमें। तो यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी, ओके, कितने का फ्लक्चुएशन है, रिजर्व कितने का पड़ा हुआ आपके पास 20,000 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की कम हुई है टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने की कम हुई है सिर्फ 5,000 की, 95 पे आ गई ना, 5,000 का लॉस तो यहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। तो बाकी कितना बच गया 15,000, वो पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये अगेन 5/10, 3/10 और 2/10 में बचेगा कितना 15,000। 15,000 का हाफ कितना आ गया 7500, और ये आ जाएगा 15 या 4500 और 15 दूना 30। तो ये आपका आ गया। बीइंग IFR, ठीक है, एडजस्टेड फॉर लॉस एंड रिमेनिंग ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ओके। चलिए अब आगे क्वेश्चन करेंगे इसका 15th। तो 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के देता हूँ, इसमें भी हमें जर्नल ही बनाना है, अंडरस्टैंड करिए इसको। ये देखिए, वो कह रहा है कि नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इक्वली। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट विद 2:1 रेशो में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का है और कॉस्ट कितनी है 4 लाख की। और पास द जर्नल एंट्रीज इन फॉलोइंग सिचुएशंस। केस 1 में व्हेन नो मार्केट वैल्यू इज गिवन, केस 2 में व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, केस 3 में मार्केट वैल्यू 4,24,000, केस 4 में मार्केट वैल्यू 3,70,000 एंड केस 5 में 3,10,000। ये मैं अब आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देता हूँ, केस वाइज है। तो पहला केस है व्हेन नो मार्केट वैल्यू इज गिवन। केस नंबर 1 लिख लो, नो मार्केट, व्हेन नो मार्केट वैल्यू इज गिवन। ठीक है जी, तो इस केस में क्या होगा, सारे का सारा IFR जो बचा हुआ है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये आ जाएगा IFR अकाउंट डेबिटेड टू नितिन कैपिटल अकाउंट
एंड दूसरा टू तरुण कैपिटल अकाउंट, टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और ये कितना है IFR 60,000 का, कितना है बेटे 60,000 का, और इक्वली बटेगा 20,000 ईच हो जाएगा ना सबको। ठीक है, क्योंकि ये सारे का सारा बच गया, बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई, तो उस केस में ये सारे का सारा ऐसे बढ़ जाएगा। बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब केस दो क्या कह रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, व्हेन मार्केट वैल्यू इज ₹4 लाख, तो उस केस में क्या होगा, सारे का सारा आपको क्या करना है, अगेन मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस में कोई फर्क नहीं है, तो सारा IFR बच गया, वो पार्टनर्स को फिर बढ़ जाएगा। सेम एंट्री बिल्कुल ऐसी तरह हो जाएगी, लेकिन एंट्री आपको करनी पड़ेगी IFR अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, ये केस 2 है। टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट, टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है 60,000, ये 20,000, ये 20,000 और अगेन ये 20,000। ठीक है जी। तो यहाँ फिर बचेगा, नरेशन में क्या आएगा, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद क्या है केस 3। केस 3 में क्या है, केस 3 में वन मार्केट वैल्यू 24, 4,24,000, व्हेन मार्केट वैल्यू इज ₹4,24,000, तो इसमें आपका डबल फायदा हो रहा है। IFR तो सारा बच गया, तो इसकी पहली एंट्री आएगी IFR अकाउंट डेबिटेड टू, अगेन यही वाली ऊपर वाली एंट्री, नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या गया 60,000, 20,000, 20,000, 20,000, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। और 24,000 का फायदा किस में चला जाएगा आपका केस 3 में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है जी, किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो उसको आप करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री करो उसकी। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है ना आपकी, तो बी एक एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का आ गया 24,000 का, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है जी। तो इस केस में 24,000 आप उस पर ट्रांसफर कर दोगे। ओके जी। तो अब इसको क्या करना है, हमें जर्नल का फॉर्मेट थोड़ा मेरे को और एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसमें एंट्रीज ज़्यादा हो गई हैं। ये हम केस 3 कर रहे हैं अभी। ठीक है जी। पीछे जर्नल को ही कंटिन्यू करते हुए ये 24,000 का जो फायदा हमारा आ गया है, ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसकी बी एंट्री आपने ये कर दी। ठीक है, और सी एंट्री क्या करनी है आपने, सी एंट्री में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करें ना इसमें, ये देखो लास्ट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट करा, इसको डेबिट कर देना अब 24,000 को, तो ये आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू नितिन, तरुण एंड अमर। नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू
अमर्स कैपिटल अकाउंट कितना 8,000 ईच आ जाएगा, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना, तो कितना आ जाएगा 8,000 ईच। 8,000 ईच लिख लो, 8,000 8,000 और 8,000। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। अब आ जाएगा केस 4। केस 4 में क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू कम है, हाँ, व्हेन मार्केट वैल्यू इज ₹3,70,000, तो इसमें तो रीवैल्यूएशन में लॉस चला जाएगा। तो पहली एंट्री में क्या आएगा, IFR अकाउंट डेबिटेड, वो कितने का है 60,000 का, थोड़ा पैसा बच जाएगा ना इसमें। 30,000 का लॉस आया, तो लॉस कितने का आया फोर्थ केस में 30,000 का। टू इन्वेस्टमेंट कितने की कम हुई है बेटे, 30,000 की, 3,70,000 होगी ना। चार बुक मार्केट वैल्यू कितनी थी 4 लाख की, तो 3,70,000 की हुई, तो 30,000 का लॉस इसमें से बुक हो जाएगा, बाकी 30,000 बच गया, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। नितिन्स कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट, तो 10 ईच आ जाएगा, क्योंकि रेशो ओल्ड रेशो उनकी इक्वल थी। स्टूडेंट्स इस केस में IFR तो आपके पास 60,000 ही था, बुक वैल्यू मार्केट में बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट किया वो 4 लाख की है, मार्केट वैल्यू 3,70,000 की हो गई। 30,000 का तो यहाँ से कंपनसेट कर दिया इस IFR से लॉस, बाकी प्रॉफिट के रूप में भी बचा हुआ है ना सारा पैसा ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो 30,000 उनको इक्वल रेशो में बांट दो। बीइंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट बुक्ड एंड एक्सेस रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। चलिए अब केस 5। केस 5 में क्या है बेटे, केस 5 में वो कह रहा 3,10,000 और कम हो गया ना, तो व्हेन मार्केट वैल्यू इज ₹3,10,000, तो इसकी पहली एंट्री क्या आएगी, इसकी पहली एंट्री, इसकी तो एक ही एंट्री थी ना, इसकी पहली एंट्री आएगी IFR अकाउंट डेबिटेड, ये कितना था आपके पास 60,000 का, ये कितना 60,000 का। ठीक है। एंड टू इन्वेस्टमेंट कितने की कम हो रही है 90,000 की, इन्वेस्टमेंट कितने की कम हो रही है 90,000 की, तो 30,000 का क्या बन गया आपका लॉस। लॉस कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस चला गया 30,000 का। बीइंग लॉस ऑन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। चलिए उसके बाद ये लॉस का आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बांट देना है, तो ये आ जाएगा आपका नितिन्स कैपिटल अकाउंट ठीक है जी, एंड टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। ये है आपका लॉस 30,000 का, और सबको 10,000 बढ़ जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल है। ठीक है। और यहां लिखेंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये 13, 14, 15 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये टॉपिक, और ये क्वेश्चन एक बार दोबारा करके देखिए। ठीक है जी। बहुत इजी पोर्शन है, बस लेंथी है थोड़ा सा। ओके जी। बाकी सारी एंट्री इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है, आप समझ जाओगे अच्छी तरह। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।